नमस्कार। बिहार में दूसरे चरण की 94 विधानसभा सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में जो भारी पड़ेगा, बिहार में उसी की सरकार बनेगी। हम खगड़िया में आए हैं। खगड़िया में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 2015 में लालू नीतीश ने जब हाथ मिलाया था तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन इस बार मामला दिलचस्प है, क्योंकि इस जिले में रामविलास पासवान का खासा असर है और चिराग पासवान ने लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। तो आइए चलिए देखते हैं आज जनता का भी और नेताओं का भी माहौल क्या है। शुरुआत करते हैं। खगड़िया में हम आए हैं कचहरी के पास। यहाँ पर कुछ लोग मिल गए ये जानने के लिए कि इस बार के 4 विधानसभा सीटों खगड़िया में माहौल क्या है। माहौल ठीक है। सरकार के विरोध में यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। परिवर्तन चाहिए खगड़िया के जनता को। और ये पासवान के बेटे नहीं, ठीक है। आज वो लीड कर रहा है खगड़िया जिला से। अरे ये बताइए, सीट निकलेगी कि नुकसान करेंगे? बिल्कुल निकलेगी यहाँ से उनकी। हाँ, लोजपा का निकलेगा जी। परिवर्तन के आधार पर लोजपा को वोट हम लोग देने जा रहे हैं। तो ये जेडीयू का नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, तो इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। जिला का विकास चाहिए। एक ही आदमी बार बार खड़ा होगा। 15 साल से कोई डेवलप प्रोग्रेस खगड़िया का नहीं हुआ है, इसलिए परिवर्तन चाहिए हम लोगों को। लेकिन उस परिवर्तन में आप तेजस्वी के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। शांति अमन चाहिए हम लोगों को, इसलिए हम बैकआउट करते हैं। हेलो, मैं विपिन कुमार सिंह। इतना डर के क्यों बोल रहे हैं? धर्मचक नीतीश कुमार के हम लोग साथ हैं, उनको जिता रहे हैं और जीत रहे हैं। अजय बहुमत से जीत रहे हैं पूनम कुमारी। आपके बगल ही? वो बगल में कहने से क्या होगा, हम लोग एकदम पूरे बहुमत से जीत रहे हैं। कहीं वोटे नहीं है चिराग पासवान जी। हाँ? कहीं वोटे नहीं है। किसका? चिराग पासवान जी। अरे कह रहे हैं खगड़िया में बड़ा प्रभाव। खगड़िया में तो आदरणीय पूनम यादव जी कितना वोट से जीतेंगे इस बार हमको पते नहीं चल रहा है। जेडीयू वाली जदयू वाले गिनती के बाहर हो जाएगा, एकदम बाहर। शायद कोसों दूर हमको बुझाता है जो विपक्ष के हैं, और इसलिए कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं कोई परदेसी है तो कोई सौदागर है। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो जेडीयू के खिलाफ पासवान के कैंडिडेट्स जो है ना, वो बड़ा नुकसान कर दे रहे हैं। जी नहीं, इनसे कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं है चिराग पासवान के पार्टी से। ये तो हम जितेंद्र पटेल बोल रहे हैं। खगड़िया में 4 विधानसभा जो है नीतीश जी के हाथ में है। इनका जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का है। आप क्या मानते हैं? मेरा नाम अविनाश कुमार पासवान है। जो आपने कहा चिराग पासवान का खगड़िया विधानसभा में कहीं कहीं नाम ही नहीं है। यहाँ एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है और 4 सीट एनडीए यहाँ जीत रही है। आप भी मानते हैं? हम लोग सुशासन के साथ हैं। मेरा नाम अभय कुमार सिंह है। आप तो अकेले पड़ गए यहाँ। अकेले हो, मैं अपना वक्तव्य दिया ना। अपना हर आदमी स्वतंत्र है, ठीक है। इसीलिए सबकी राय हमने यहाँ पर ली। जितने लोग मिले थे, एकाएक से मैं यहाँ आया था। और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खगड़िया का चुनावी माहौल बहुत गर्म है आसपास के इलाकों का। और इसी के बगल से जस्ट बॉर्डर पर तेजस्वी यादव आए हैं, तो उनकी जनसभा में ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि तेजस्वी की रैली का माहौल क्या है। अब हम तेजस्वी यादव के एक चुनावी जनसभा में आए हैं। आप देखिए यहाँ का माहौल क्या है। तेजस्वी यादव एक दिन में 10-12 रैलियां संबोधित करते हैं। हेलीकॉप्टर से जगह जगह पहुंचते हैं। आरजेडी के अकेले स्टार प्रचारक हैं और इनकी रैलियों में जम करके भीड़ हो रही है। अगर आप देखें, लोग सड़कों पर, स्कूल पर, छतों पर दूर दूर तक बैठे हुए हैं। और तेजस्वी यादव महागठबंधन के अकेले ऐसे स्टार प्रचारक हैं जिनकी चुनावी जनसभाओं में खूब भीड़ हो रही है। मैं किसको देखने आई हूँ अम्मा? कौन आया है? कौन? लालटेन छाप। हाँ? की बोले थे? हेलो, ओ बच्ची, कौन आया है? हाँ? कौन आया बताओ? किसको देख रहे हो? कौन आया है? किसको देख रहे हो? लालू यादव आया। लालू यादव?
अरे वो तो जेल में है, उनका बेटा आया है। हाँ उनका बेटे ले। आप बताओ, एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो चुनाव का माहौल है रैली का तेजस्वी यादव के, ये वोट में भी तब्दील होगा? देखिए सर, ये तो वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा ये तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा लोगों में। लेकिन ये भीड़ देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मैक्सिमम अभी तक ये देखा गया है कि जहां भीड़ ज्यादा होते हैं वो 80 से 90% लोग वोट में तब्दील होते हैं। तो ये 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा। और अभी पूरा बिहार में बदलाव का माहौल है और ऐसा लगता है कि जरूर बदलाव होना भी चाहिए। और आप हेलीकॉप्टर देखने आए हो कि तेजस्वी को देखने आए हो, उनकी बात सुनने आए हो कि इनके साथ हो भी? नहीं, मैं तो हेलीकॉप्टर तो नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तेजस्वी जी को देखने के लिए भी आया हूँ, साथ ही उनका जो रवैया रहा है बिहार के प्रति पॉजिटिव, उनको मैं सुनने और देखने के लिए आया हूँ। क्योंकि आज के युवा में जो इतना भी रोष है एनडीए के खिलाफ, हम लोग सिर्फ सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और हम युवाओं को सिर्फ नौकरी और रोजगार चाहिए, और जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए। हम लोग को कुछ नहीं, सिर्फ हमें रोजगार चाहिए और रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, आप किसको देखने आई हैं? तो अच्छा ये बता दो कौन आया है? कौन आया? लालू जी के बेटा है। क्या नाम है? नहीं जानते। बताओ, आप बताओ कौन आया है? देखिए मैं इतनी महिलाओं से बात, अम्मा पता चला कौन आया है? तेजस्वी यादव। हाँ? तेजस्वी यादव। कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी? हाँ। आप देखिए जितने महिलाओं से मैंने बात किया, या तो वो ये जानती है कि लालटेन छाप आया है, या ये जानती है कि लालू प्रसाद यादव आया है। कुछ ये भी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का बेटा आया है, और कुछ कहते हैं तेजस्वी आया है। तो मतलब ये है कि अलग अलग इलाकों में, सुनो यार इधर आओ, क्यों घबरा रहे हो? हाँ। ये बताओ वोट मिलेगा तेजस्वी की कि खाली भीड़ है? मिलेगा, नहीं खाली भीड़ वोट है? मिलेगा। हाँ मिलेगा वोट। किसका? यही जो आए हैं। नहीं, किसका मिलेगा वोट? लालटेन में मिलेगा। अरे कौन लोग देंगे? हम लोग देंगे सो वोट देंगे तेजस्वी। हमको हमारा कहना ये है कि हम दुकानदार हैं, मेरा दुकानदारी नहीं हुआ क्योंकि बोला दुर्गा पूजा नहीं होगा, सोशल डिस्टेंस चाहिए। ये कौन सोशल डिस्टेंस है? वोट इन्हीं को देंगे। देख लो, वोट हम इन्हीं। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग है? कोई मास्क भी नहीं लगाया? नहीं, हम खुद नहीं लगाए हैं, वो क्या लगाएगा? हमारा कहना है वोट हम इन्हीं को देंगे, लेकिन ये कहते हैं सोशल डिस्टेंस। हम तो बिजनेसमैन है, दुकानदार है, दुकान बंद करके आए। वोट देंगे? देंगे इन्हीं को, लालटेन छाप तेजस्वी यादव को। लेकिन हमारा ये कहना है कि यहाँ कौन सोशल डिस्टेंस है? हमको यही चीज मतलब सुनना था, ये कौन सोशल डिस्टेंस हो रहा है? चुनाव आया ना तो बिहार में कोरोना खत्म हो गया। हाँ आप सही बोल रहे हैं। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कोरोना आ जाएगा। नेता कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, अपना काम के लिए जनता को मार सकता है, ये हकीकत है। चलिए अब माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। तेजस्वी यादव के चुनावी जनसभा के बाद हम अब खगड़िया के महसकुट चौक पर आ चुके हैं, जो कि बेल्लौर विधानसभा सीट है। खगड़िया में 4 विधानसभा सीट है। माहौल क्या है यहाँ का? ये तो चाय की दुकान देखा, मिठाई की, मैं रुक गया। यहाँ के चुनाव का माहौल क्या है? आप सब जगह हम कैसे बता देंगे? हम अपने एरिया के न बताएंगे। अच्छा आप अपने ही एरिया का बताओ। हाँ, वहाँ भाजपा नीतीश का है। और खगड़िया में पूरा? खगड़िया में भी पूनम यादव का। जेडीयू। आपके हिसाब से नीतीश की लहर है? हाँ। नीतीश ने काम किया है? हाँ हाँ काम किया है वो। लोग कह रहे हैं कि पहले किया था, पहले 5 साल में, बाद के 10 साल में काम किया, पुल दिया, रोड दिया, सब कुछ दिया है। पुल भी तो दिया है, बन रहा है। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं चाचा? क्या बोल रहे हैं सर? चाचा ठीक कह रहे हैं कि नीतीश? देखिए सर, इस बार जो है महागठबंधन का जो है पूरे इलाके में बिहार बह गया है सर। और इस बार जो परबत्ता विधानसभा, बेलदौर विधानसभा में 2 सीट ऐसा हॉट सीट है जो कि महागठबंधन का ही उम्मीदवार निकलेगा। परबत्ता विधानसभा में आपको बता रहे हैं, तो आपके हिसाब से 2 जेडीयू निकल जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं निकलेगा। कौन निकलेगा? ये जो है यहाँ पर महागठबंधन का उम्मीदवार ही निकलेगा, जिसमें दिगंबर चौरसिया 1 नंबर पर,
और चारों विधानसभा ये महागठबंधन जीत कर दिखाएगी सर। अरे चचा बोल रहा है चारों भाजपा जीते। यहाँ जो है वही कहना, हमारे यहाँ नीतीश का है, ये क्या कह रहे? अब इनका अलग है, हमारा अलग है। हाँ चाचा, सरकार किसकी आ रही है? कांग्रेस। चलो, इतना दिन से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, पहला आदमी मिले जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बिहार में बनवा रहे। अच्छा, चलो, पंजा के लोग अभी हैं। अच्छा, आप बताइए, क्या कहें? आप भी हाथ दिखा रहे हैं? हाथ दिखा रहे कि क्या कहें? हाँ। कहने की कुछ नहीं है। जो भी काम हुआ है अभी तक सरजमीन तक नहीं हुआ है। राशन हो, किरासन हो, आधार कार्ड हो, जो कुछ भी हो, ऊपरे ऊपर होता चला आया है। लेकिन सरजमीन अगर जाके देखें तो जनता त्राही त्राही है। क्या बताएं? और कुछ पूछना है पूछिए। आएगा कौन? आएगा कौन? ये तो हमको तो लगता है कि दोनों में टक्कर बराबरे है। अब एक निश्चित नहीं हो सकता है कि कौन आएगा। और ये पासवान जी के बेटे जो चिराग है वो ऐसे तो चिराग जी का अभी मतलब ये नहीं है वो सब। ये तो राजद और जदयू में टक्कर है। वो कहीं नहीं है। वो तो हमको लगता है लेकिन उतना है नहीं, टक्कर में नहीं। आपको क्या लग रहा है? अरे हम यही जानने के लिए आए महसकुट की चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल है कि राजद जीतेंगे यहाँ से। राजद जीतेंगे, जदयू जीतेंगे। नहीं, राजद दोनों जिता रहे हो, क्या चक्कर पड़ जा रहा है? राजद और जदयू में टक्कर, राजद लिख लेंगे यहाँ से। चलिए देखते हैं। वैसे अब खगड़िया में नीतीश कुमार अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। आपको वहां का माहौल दिखाता हूं। ऐसे यहाँ से बनाऊंगा मैं। अब 30 तारीख को वोट है। एक एक व्यक्ति से अनुरोध है कि सब लोग वोट डालें। अपन नीतीश जी बिहार के लोकप्रिय नेता, दिन रात एक करके विकास के रास्ता पर ले जाए काम कर रखनी है। हम इनका खगड़िया के जनता के तरफ चुनाव देते हैं। जय हिंद, जय भारत माता की। संचालन करें हम पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय यादव जी इस मंच पे उपस्थित और काम करते रहे। पहला 5 साल, उससे भी ज्यादा दूसरा 5 साल, और अभी का जो समय है, जो अब इस बार फिर चुनाव आ गया, इस बार जो काम करने का मौका मिला, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में DNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI की स्थापना। और कितने बड़े पैमाने पर ये काम करने की हम लोगों ने कोशिश की। गरीब गुरबा परिवार के बच्चे बच्चियों को आगे भेजने में मुश्किल होती थी पढ़ने के लिए। और अब हम खगड़िया के दूसरे इलाके में आ गए, ग्रामीण इलाके में। हर तरफ दूसरे चरण के चुनाव जहां जहां होने हैं वहां का माहौल बन गया है। सड़क पे हर तरफ शोर हो रहा है, हर तरफ लोग चर्चा भी कर रहे हैं। तो एक छोटी सी चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठे थे तो मैं रुक गया। माहौल बन गया पूरा? हाँ, माहौल बन गया पूरा। किसका? यहाँ दोनों का है। हाथ छाप भी है, पासवान जी का भी है, बंगला छाप दोनों का। बंगला छाप मतलब चिराग जी? चिराग जी, और लालटेन भी है हाथ छाप, उसका भी। किसका ठीक लग रहा है? ठीक दोनों में है। विशेष तो रखिए कांग्रेस का उम्मीद है। चिराग भी है, पीछे चल रहा, वो भी चल रहा है। तीर JDU? तीर को तो अभी फेंका जाना है, फेंका जाना है।
वो कुछ नहीं किया। इधर कहता है कि वोटे नहीं देता है तो उसको दो क्या करेंगे। यहाँ इस पार कहता है कि पन्नालाल पटेल की वोटे नहीं मिलता है, यही पार से अगला बेर जीता है तो उसको वोट दे क्या करेंगे। इस पार मतलब ये पुल के इस बार जब वोटे नहीं मिलता है हमको। 22 संसदीय क्षेत्र है ना उनका, वो बोल रहे हैं कि हमको उधर से ही वोट मिलता है, इधर से हमको वोट नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग सीधा देंगे झोपड़ी छाप में वोट। झोपड़ी दे कांग्रेस सरकार बदलना चाहिए। हाथ छाप में देंगे या झोपड़ी में दिया जाएगा। झोपड़ी मतलब चिराग पासवान। चिराग पासवान, ये दोनों संकट। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सोच रहे हो, क्या बात है? हम आप लोग का कहानी सुन रहे हैं। अभी तो सब सब्जी दे रहा है, जितना नेता है जो अभी बोल रहा दे रहा हमको ले रहे हैं, तो जब जीत के चले जाता है तो नजर भी नहीं आता। अरे इस समय जब चुनाव चलता है ना, नेता से जाके कहो कि नेताजी हमको चांद चाहिए, तो बोलेगा सुबह आना। वो नहीं कहेगा नहीं चांद नहीं ले आ पाएंगे, कहेगा सुबह आना। जब पहुंचोगे तो उसका आदमी कहेगा वो तो नेताजी। सर आप पूछ रहे थे ना, तो हम गौर से सुन रहे थे, आप क्या सवाल कर रहे हैं, जनता जवाब क्या दे रहा। जनता को ये सब नेता बेवकूफ बनाता है, बुड़बक समझता है जनता को। आज अगर जनता बेवकूफ नहीं रहता तो मेरे जगह का यह नतीजा नहीं रहता। अभी ऐसे करके आता बाबू, जो कहिएगा सुनेंगे, चल जाने के बाद फिर नजर कहाँ आता। नल नहीं है, नाला नहीं है, चापाकल नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, साला ये कोई यहाँ सरकारी क्या कहते हैं डॉक्टर नहीं है, वहाँ क्या मरीज मर रहा। ऐसा विधायक रहने से क्या फायदा, क्या फायदा। अब जो है आपने यहाँ का माहौल देखा। अब चिराग पासवान खगड़िया में आने वाले आ गए हैं, मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ और इसके बाद ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता हूँ। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 बोलिए धरती आसमान, रामविलास पासवान, बोलिए धरती आसमान, रामविलास पासवान। चिराग पासवान की खगड़िया में रैली चल रही है और हम उन लोगों के साथ हैं जो सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए। ठीक ठाक भीड़ भी है। पुल बनाया गया, कुछ कर पाएंगे? 6 महीने के अंदर। क्या बोले, कुछ बोलिए ना। चिराग कुछ कर पाएंगे? जी हाँ आएंगे। अरे कुछ कर पाएंगे चुनाव में? जी हाँ, उसको बदला के लिए कुछ सरकार बनाया जा रहा है, हम लोग उन लोगों को वोट देंगे, चिराग पासवान को वोट देंगे हम लोग। एक नया बिहार बनाना। अरे सीट उठ निकलेगी, खाली वोटिंग देंगे? जी सीट निकलेगा, निकलेगा सर। ऐसा तो नहीं वोट काट रहे हैं खाली? नहीं नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, नहीं ऐसा बात नहीं आएगा इसका सर। तो चिराग में क्या है, ऐसा कुछ है? चिराग देखिए सर, बात है कि नया सरकार बनाना और आगे का विकास देखना। संकल्प जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके आए हैं, नीतीश कुमार काम नहीं किया। नीतीश कुमार के लिए तो 15 साल तो करवे किया है, 15 साल किया नीतीश कुमार, उसका तो देखा हुआ है ये क्या 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 शिक्षा को स्तर को डाउन कर दिया, बच्चे लोग को भी नाश कर दिया, पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई उसका खत्म हो गया। हमारा आदरणीय नेता के साथ चल रहे हैं, कदम में कदम मिला करके लिखा। अरे हम ये कह रहे हैं कि चिराग कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। वो खगड़िया के लाल हैं और खगड़िया ही ये ऐतिहासिक धरती रही है जहाँ पर जिसने राजनीति को एक नई दिशा और दशा भी दी है। जहाँ तक चिराग पासवान जी की बात है तो वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर चले हैं। आज बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उसके बावजूद बिहार पिछड़े जिलों में अंतर्गिनती का आता है राज्य में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, घुसखोरी बढ़ते चला गया, शिक्षा का क्षेत्र कमते हो गया। जो शिक्षक भविष्य निर्माता होते हैं वो शिक्षक आज अपने वेतन के लिए सड़क पर आंदोलन करते नजर आते हैं। अगर वो सड़क पर आंदोलन करेंगे। एक बात बताओ, इतना भाषण दे रहे हो, ये बताओ कि चिराग पासवान जितनी सीट पे लड़ रहे हैं उसमें उनको बहुमत तो मिलना नहीं है, इनको किसी के साथ ही जाना है। तो आपको क्या लगता है किधर भी जा सकते हैं? किधर भी नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा ही लोजपा है और लोजपा ही भाजपा है। हमारे प्रदेश में इसका स्पष्ट विजन है कि वो भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। परिवर्तन हो। भाजपा करे उसके साथ नीतीश कुमार है, तुमको
बिल्कुल, अगर भाजपा ऐसा कह रही है तो खुले मंच पर वो कहे कि मैं कभी भी सरकार जो है उसके पक्ष में नहीं, उसके साथ नहीं बनाऊंगी। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा हमसे अलग है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि मैं उसके साथ सरकार बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। वो भाजपा के जितने भी नेता हैं वो अगर ये अभी कह नहीं रहे, सब बड़े नेता बोल रहे हैं, अगर ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि वो जीतने के बाद अगर मैं उनके साथ सरकार नहीं बनाऊंगा ये घोषणा करे, वो करे कि यदि मुझे बहुमत नहीं आती है तो मैं उनके साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। खगड़िया को एक ऐसा विकल्प फिर आप क्या करेंगे? किया है वो ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, आज लोगों में ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों के साथ में बात हुई है। साठगांठ है, बिल्कुल बिल्कुल साठगांठ के आधार पर काम चल रहा है। जनता सब समझती है, दूसरी जगह चलते हैं। इनका अभिनंदन करें। ब्रेक के बाद खगड़िया के दूसरे इलाके में माहौल क्या है हम जानने के लिए आए। कौन जगह है ये जो है से नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़िए, जान दीजिए, नहीं याद आ रहा है तो आप मुझे ये बताइए यहाँ चुनाव का माहौल क्या है? यहाँ चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा है, जनता जागरूक है और 3 तारीख को जो है जनता किधर के लिए अपनी स्वेच्छा से वोट करेगी। किधर के लिए? देखिए अभी जो है फिलहाल जो बिहार की स्थिति है और वही स्थिति ये बेलदौर विधानसभा है और यहाँ की स्थिति ये है। अरे यार टॉपिक पर आओगे कि नहीं, खाली बैकग्राउंड बना रहे हो यहाँ की स्थिति? बैकग्राउंड कहाँ बना, सच बता रहा हूँ। यहाँ की स्थिति ये है कि एलजेपी के उम्मीदवार हैं मिथिलेश निषाद जी, उन्हीं की आशा है जीतने की। आपको लगता है? हाँ, यहाँ से हम बेलदौर विधानसभा से एलजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। आप सब एलजेपी वाले हो? सब एलजेपी वाले हो? गलत जगह में बैठी गए। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 खगड़िया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।